हेलो, दिस इज अभिजीत रॉय और लॉज ऑफ मोशन के बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको लॉज ऑफ मोशन के बारे में, और ये है चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर CBSE बुक, राइट। बट आप CBSE ICSE की बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स की बात नहीं, दिस इज यूनिवर्सल टॉपिक, राइट। न्यूटन के बारे में किसने नहीं सोचा, और कौन से सिलेबस में न्यूटन्स लॉ नहीं है, राइट। फ्रॉम क्लास 9 आपसे पढ़ते आ रहे हो कि न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। तो उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे हम। एरिस्टोटल और न्यूटन्स लॉ के साथ साथ हम थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करना भी थोड़ा सा सीखेंगे कि कैसे हमारे लिए काम का वो हो जाए, ठीक है, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज एरिस्टोटल्स, राइट, ओके। एंड देयरफॉर लॉज ऑफ इनर्शिया इज देयर। ना कुछ भी बताने के पहले मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है कि हमारे पास ये जो लॉज हैं, इन लॉज को समझने के लिए मैं पहले आपको दो चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ एक्चुअली, राइट। और उनमें से जो पहला चीज़ है उसको हम बेसिकली बोलते हैं इनर्शिया। होल्ड ऑन प्लीज, उनको हम बोलते हैं इनर्शिया। एंड दैट इनर्शिया इज नथिंग बट टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन ऑन इट्स ओरिजिनल स्टेट, राइट। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो रुका ही रह जाएगा एंड ऑल दिस थिंग, ओके। ये बेसिकली न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं देते हो तब तक आपकी कोई इनर्शिया की कोई फ़ायदा, इनर्शिया का एनालिसिस करना, राइट, फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर बॉडी रुकी हुई है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट फॉर एवर अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यहाँ इसका मतलब ये भी है कि इनर्शिया को जानने के लिए आपको फोर्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारी टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन ऑन इट्स ओरिजिनल स्टेट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और ये न्यूटन्स लॉ के अंदर में ये आती है। एंड दैट इज फर्स्ट लॉ। मैं शायद अभी उसको सेकेंड लॉ बोला था, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट लॉ। और यहाँ से इस इनर्शिया के बाद और एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, उसको बोलते हैं हम मोमेंटम। Momentum, which is P, and that is nothing but mass into velocity. That is mass into velocity का product जो है, that is what is called a momentum, product of mass into velocity. एक गोली की मास बहुत कम होती है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके बॉडी में बड़े आराम से वो चली जाती हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मोमेंटम। और जाने के बाद वो वहीं पे रुक जाती हैं और वेलोसिटी अचानक ज़ीरो हो जाती है, राइट। वेलोसिटी अचानक जीरो हो जाती हैं, तो सोचने वाली बात है अंदर में क्या होता होगा, राइट। सो दिस द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। सो इन दोनों को जानने के बाद ही आपको थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ वगैरह समझ में आएगा, राइट। सो जैसे मैं बोल रहा था कि ये देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, राइट, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन ऑन इट्स ओरिजिनल स्टेट, जो मैं पहले थोड़ा सा गलती में सेकेंड लॉ बोल रहा था मैं, राइट। आई रेक्टिफाइड इट अर्लियर ऑल्सो, बट एक्चुअली दिस इज फर्स्ट लॉ। जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक वो एक्सटर्नल कोई फोर्स उसको अपोज ना करे, रोके ना, ओके। एंड उसके बाद हम, जैसे मैंने बोला, मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, बहुत ज़रूरी है जानना। और उसी के लिए उसी से बेसिकली हमारी सेकेंड लॉ आती हैं। एंड सेकेंड लॉ मैं किसी से भी न्यूटन का पूछता हूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिप्लाई देती हैं प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी तो हमने बनाया है। एक्चुअली इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि हमारी जो फोर्स है ना वो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। सो ये एक्चुअली वाज व्हाट द न्यूटन टोल्ड, राइट। दिस इज व्हाट न्यूटन टोल्ड, राइट। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ से देखो हमने किस किस तरह से इसको मॉडिफाई किया। d by dt, product of this, the change in momentum, that is you can say P2 minus P1, and product momentum क्या है, and momentum क्या है, momentum is nothing but product of mass into velocity. So mass into velocity, mass into velocity, initial final लिया हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, and therefore mass is constant, let us bring it out, and therefore u minus v divided by dt, and therefore it is very clear from here this is nothing but my acceleration, and therefore I get force which is equal to mass into acceleration. तो देखो इतना सारा स्टेप करने के बाद प्रोडक्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मिलती हैं। और आपको मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज सेकेंड लॉ, आप सीधा इसमें आ जाते हो। इसने इतना तो ओम्स लॉ ने बोला ही नहीं कभी, राइट। ओम्स लॉ तो ये बोला था, right, never told this actually, okay. So therefore ये एक important बात है। So ये second law के अंदर में rate of change of momentum, see this is what I want to indicate, sir, rate of change of momentum, और वहाँ से ये सारे derived
कर सकते हो आप. ओके, now after this you have got the third law. Third law is very interesting and that is what is to every action there is equal and opposite reaction. जैसे हम इसको अगर पीछे लेते हैं तो आपकी बोट आगे बन जाती है, राइट. इफ यू गो बैकवर्ड इट विल कम फॉरवर्ड. सो इस तरह का चीज़ जो है ये हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ में देखने को मिलती है. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. Then from here you will come across one more concept and that is what is called momentum, right? That is what is called momentum. और ये momentum बड़ा interesting है and conservation of momentum basically, and that is momentum, that is your m1 v1 is conserved. That means momentum cannot be created nor be destroyed. तो पहले क्या momentum थी, बाद में क्या momentum रहेगी, ये दोनों बैलेंस होती हैं. They cannot be created nor be destroyed. So ये एक momentum की कहानी है, right? और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाने का कोशिश किया हूं कि ये मोमेंटम, राइट. बट मोमेंटम के साथ एक चीज एसोसिएटेड है जिसको हम बोलते हैं इंपल्स. जब किसी भी जगह पे बहुत कम समय के लिए हम कोई फोर्स लगाते हैं, राइट. सो फोर्स बहुत कम समय के लिए विल कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम. फाइन, विल कम अंडर द इंपल्स. तो दैट इज व्हाट इज इंपल्स. So impulse is nothing but force into time. So that is what is impulse. That is only that is change in momentum. Impulse is only change in momentum, right? Impulse is only change in momentum. Rate of change of momentum is force. Okay, so दोनों में फर्क है. अच्छा, देन हम कंपोनेंट्स में तोड़ना लास्ट क्लास में सीखे थे. तो यहाँ पे भी आप एक बॉडी है, सपोज फोर्स है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, तरह तरह का तरीके से कर सकते हैं. दिस इज 120 डिग्रीज. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द रिजल्टेंट बाय टेकिंग दिस आर. सो इफ दिस इज माई आर, तो दिस इज नथिंग बट योर कितना f2 स्क्वेयर प्लस f3 स्क्वेयर प्लस 2 f2 f3 cos 120 डिग्रीज. सो 120 डिग्रीज इस तरह से आपको मिल जाएगी. क्या बोलो, तो इस तरह से ये R मिल जाएगी और आपस में फिर ये 180 डिग्रीज में है. यू कैन गेट इट. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट इन द कॉम्पोनेंट वाइज. दैट इज दिस इज 120. So this is definitely my 30 and this is my 30. So this is f2 cos 30 and this is f2 sin 30. Similarly f3 का भी और f1 का भी ऐसे निकाल के x and y निकाल लीजिए. वो कंपोनेंट में तोड़ के भी आप ये काम कर सकते हो, राइट, रेजोल्यूट कर सकते हो. देन मैकेनिक्स में हमारे पास बहुत सारा बात आएगा. उनमें से जब बॉडी घूमने लगती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है. उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम फ्रिक्शन, राइट. उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन. और ये जो फ्रिक्शन है ये ऑपोजेस द ओरिजिनल फोर्स. ऑपोजेस द ओरिजिनल फोर्स. ये ओरिजिनल फोर्स को क्या करता है, रोकता है. तो ये अच्छा बात नहीं है ना. मैंने इतना कष्ट करके फोर्स बनाया और ये रोकने लगा. बट दिस नेचर, राइट, यू कांट अवॉइड इट. और इसी फ्रिक्शन के वजह से बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है. आज हमारी गाड़ी जो रुकती है सिर्फ इस फ्रिक्शन के वजह से है. देयर आर न्यूमरस एग्जांपल जो आप इधर उधर देख सकते हो, राइट. तो ये जो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन बॉडी इज इन मोशन, राइट, एंड अनदर इज इन कॉन्टैक्ट. सो कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, बिना कॉन्टैक्ट का नहीं होगा. और अगर ये रोल करती हैं देन दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन. और अगर वो रोल नहीं करती है, अगर वो सीधी सीधी जाती हैं देन दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन. सो वन इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड अनदर रोलिंग फ्रिक्शन. अब इस काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर में बहुत सारे बातें आती हैं, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी रुकी हुई है. देन यू हैव अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बॉडी चलने ही वाली है, दैट इज कॉल्ड अ लिमिटिंग फ्रिक्शन. दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. और जब बॉडी चल गई एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डायनामिक फ्रिक्शन. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डायनामिक फ्रिक्शन. सो तरह तरह का बात है. और फ्रिक्शन होती क्यों है, सरफेस के इनइक्वालिटी के वजह से. एक फिगर से मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ कि देखिए ये सब रीजन जो है, इन सब रीजन में सरफेस जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, राइट. इन सब रीजन में सरफेस जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है. यू लुक एट दीज रीजन्स एंड एज ए रिजल्ट वो, राइट, स्मूथनेस नहीं आ पाती हैं. फाइन. सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है. और सिमिलरली ये देखो, मैंने एक चीज़ दिखाया है आपको, एक सर्कुलर मोशन में ये घूम रही हैं. और अगर ये सर्कुलर मोशन में इस तरह से घूम रही हैं तो इसका मतलब क्या हर जगह में वेलोसिटी सेम होगी, क्या हर जगह में एक्सेलरेशन सेम होगी, और ना आपकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी. तो हर एक जगह का एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी होगी और वो चीज़ हमको निकालनी है. और जो इनवर्ड है
जो इनवर्ड फोर्स एक्ट करती हैं, राइट। और वो फोर्स, यही फोर्स यहाँ पे इनवर्ड है लेकिन डाउनवर्ड है। सो डाउनवर्ड फोर्स अगर है तो वो कैसे काम करेगी, क्या फ़र्क होगी दोनों में, काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार से काम करती हैं, ये सब की एनालिसिस करनी है जब आपके बॉडी रोटेट करती है। सपोज यू टेक अ ग्लास ऑफ अ मग, राइट, एंड और यू फिल इट विथ वाटर। एक मग लीजिए, पूरा पानी भरिए, आधा पानी भरिए, और ना उसको पकड़ के बहुत तेजी ऐसा गोला घुमाइए, राइट। कीप योर हैंड स्ट्रेट एंड मूव स्ट्रेट, बहुत तेज। तो आप खुद देखोगे पानी गिरी नहीं। नाउ द सवाल इज क्यों नहीं गिरी? इसका मतलब जब यहाँ पे जब यहाँ पे आप पानी का मग जो है, जब ये उल्टी थी, पानी ऐसे थी, राइट, उल्टी थी, पानी ऐसा था, राइट, दिस इज वाटर, और ये उल्टा हुआ है, फिर भी पानी नीचे नहीं गिरी। सो दैट मीन्स कोई एक फोर्स है जो काम करती है, जो उसे ऊपर की ओर खींची है, और जब बॉडी घूमती है। सो ये सब बातें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाट इज सर्कुलर मोशन के बारे में, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये तरह तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, राइट, तरह तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। ये एक फिगर है हमारी एनसीईआरटी में, राइट। ये बॉडी थर्ड लॉ के साथ काम करेंगे हम इसके साथ। तो बॉडी, एक वेट को मैं ऐसे उठा रहा हूँ और एक को मैं ऊपर से खींच के उठा रहा हूँ, तो किस में उस इंसान को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये चीज़ इसके बारे में है यहाँ पे, राइट। तो थोड़ा सा बस ऐसे ही फिगर अच्छा लग रहा था, ले लिया, बट दिस इज गुड वन, राइट। सो यू बेस्ड ऑन दिस यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बेसिकली, ओके, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स बट फॉर थ्रू आउट, ओके। नाउ तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका, राइट। और आप अगर हमारी वेबसाइट में जाएंगे, हमारे ऐप में जाएंगे, यू विल फाइंड द डिटेल्ड नोट्स ऑफ इट, द हैंड रिटन एज वेल एज नॉन हैंड रिटन नोट्स, राइट। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू आवर वेबसाइट, एस्पायर लेसन्स, right? Okay, thank you for watching, and don't forget to visit our YouTube channel also. Thank you.